हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 1 के रिजल्ट निकालने के संबंध में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज मेरी थोड़ी सी दांत में प्रॉब्लम्स है और मैं आज ही जो कि RCT करवाया हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको डिफरेंट लगेगी, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं मुझे दर्द है और मैं आज डॉक्टर से इसको इलाज कराया, इसलिए बुरा नहीं मानना। लेकिन जो अपडेट आज का है तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जब BSSC CGL 1 की बताया कि इस तरह कोर्ट आदेश, तो बहुत लोगों ने कहा ये फेक न्यूज़ है। फिर दूसरी बार जब मैंने कहा कि BPSC का है, जो कि इसकी 66वीं BPSC के विज्ञापन पर भी असर पड़ा, तो लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, BSSC के पास पावर नहीं है कि BPSC के सीटों को। तो मैंने बताया था कि इस पर असर भले ही सरकार इस पर, क्योंकि सरकार को ये सीटें वैकेंट उपलब्ध करानी है। तो आज उसी के मद्देनज़र एक चिट्ठी निकली है, तो इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये चिट्ठी क्या है, 4766 है और सामान्य प्रशासन विभाग है, जो कि आपको अपर मुख्य सचिव है। ये सब दिया गया अनुसूचित जनजाति कल्याण, राजस्व, भूमि सुधार, श्रम संसाधन कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग। ये लिखने का मकसद क्या है, आप इसको मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये सब जो सीटें जो गई है वो BPSC में चली गई है, BSSC की। और ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि 3285 पोस्ट किस पोस्ट की थी, ये इसकी पूरी विवरणी इस चिट्ठी में है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। तो क्या लिखा हुआ है इसको देखें। उपयुक्त विषयक प्रसंग वर्णित पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 110/2010 द्वारा प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। युक्त विज्ञापन के आलोक में आयोग द्वारा अंतिम रूप से कुल 21 पदों के लिए कुल 3285 योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर उसकी नियुक्ति की अनुशंसा सभी संबंधित विभागों को की गई थी। और ये 10 प्रश्न का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का 6/5 को, वो इसमें दर्शाया गया है। और इसमें यही लिखा गया है कि 31/12/2019 के तहत जो भी वैकेंसी खाली होगी उसमें जो कि समायोजन करना है। आप इंग्लिश में इसको कन्वर्ट, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट, और अनुच्छेद 142 के तहत इसको करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज किया गया है। उल्लेखनीय है कि कतिपय पर्यवेक्षकीय पदों जिन पर नियुक्ति प्रासंगिक परीक्षा के आधार पर आयोग की अनुशंसा से तत्समय की गई थी, पर अब नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में कतिपय पदों के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और अनुशंसा हेतु कार्रवाई की जा रही है। अतः प्रारंभिक न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में निम्नांकित सूचनाओं की आवश्यकता है। संलग्न सूची में उल्लेखित कुल 21 पदों की सूची में से कितने पदों पर नियुक्ति की याचना संप्रति बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित है। संलग्न सूची में उल्लेखित कुल 21 पदों की सूची 31/12 तक उपलब्ध है तथा इन उपलब्ध रिक्तियों में से कितनी रिक्तियां हैं जो कि बिहार लोक सेवा और बिहार कर्मचारी चयन को दिया जाए। अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित वांछित सूचनाओं के दिनांक 21/5/2020 को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मिलित होने की कृपा की जाए। और मध्याह्न 12 बजे किनको है, आपको अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, उद्योग विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, अर्थ व संख्यी, श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग सहकर्ता। मतलब ये सब जो पोस्टें हैं वो BPSC को चली गई थी और 31/12 तक है, जो कि किनकी है, जो कि अध्याचित है, किनके के लिए ये कहा गया है BPSC को कितनी है, BSSC को कितनी है। और ये जो चिट्ठी और ये जो 3285 पोस्ट क्या थे ये देख लीजिए आप लोग। सचिवालय सहायक के 1100, उद्योग विस्तार पदाधिकारी के 81, कनीय संघ की सहायक के 20, आपूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर जिसका पोस्टिंग ये जो आप देख रहे हैं 64वीं में भी था। ये हम लोगों के समय जब मैंने परीक्षा दिया था ये 266 पर थी, और इसे हमने भी इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये सर्विस फील्ड की सर्विस थी और ऑफिस की, इसलिए मैंने इसे छोड़ा था। उसके बाद प्रखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी 143, श्रम कल्याण पदाधिकारी ये 5 है,
महिला समाज आयोजिका 13, सांख्यिकी संगणक तो 7 है, पुस्तकाध्यक्ष 1 है, समाज आयोजिक समर प्रवेश की 38 है, लेखापाल सह रोकड़पाल 3 है, बाल संरक्षण पदाधिकारी 76, लेखपाल सह भंडारपाल 61, अधीक्षक समाज कल्याण 23, उपाधीक्षक 3, कनीय संघ की सहायक 16, प्रखंड पंचायती राज बिहार पंचायत सेवा ये 142 पद थे। और ये जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रवेश किए ये भी आपको बीपीएससी में चला गया है। और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दोनों, सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी के 692, सचिवालय सहायक के बाद सहकारिता पदाधिकारी सबसे ज़्यादा था। अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार ये सभी अभी प्रभारी सीओ बने हुए, 266 पद थे। कनीय सांख्यिकी सहायक ये 200 और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषक 251, टोटल कुल 3285 सीटें थी। और तो आपने देखा कि बहुत सारे सीटें जो है बीपीएससी को गई, तो मतलब साफ है कि 66 भी बीपीएससी पर भी इसका असर पड़ना है। और जो भी वैकेंसी अगर ये जो निचले क्रम की है, जो लेवल 7 की है, वो पोस्टें हैं जो कि अब क्योंकि अगर माल अभी कहना मुश्किल है कि 200 आएगी कि 2000 आएगी कि 3000 आएगी, कितनी रिजल्ट आएगी। ये पहले क्या कर रही है आयोग चाहे सरकार कि वैकेंसी देख रही है कि 31/12 तक कितनी है, उसके बाद है जो कि रिजल्ट की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कोर्ट को बताया जाएगा कि अभी है जो कि 31/12 तक दोनों, क्योंकि बीपीएससी की उस समय जो अधियाचना थी वो भी मान्य होगी, इसीलिए उस पर भी है जो कि असर पड़ना, क्योंकि उस समय अभी जो पोस्ट है वो बीपीएससी लेती है। और बीएसएससी सीजीएल 3 का तो सबसे बड़ी, आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जब सारी सीटें चली जाएगी तो बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो ऐसी बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी और जून में संभावना, अगर ये क्लियर हो जाता तो जून में आपको आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कैडर भी चेंज हो सकता है, में भी अगर सहूलियत हुई तो बन सकती है। तो क्या सारे पोस्ट जो सचिवालय सहायक के 1200 या 1300 जो सुने, क्या वो सारे पोस्ट नहीं, क्योंकि बीपीएससी के पास भी जो सीटें हैं वो जाएगी, क्योंकि निचले क्रम की रिजल्ट में हेर फेर होगी, ऊपरी क्रम में बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं हो रहा, इसलिए सचिवालय सहायक की सीटें जाएगी लेकिन बहुत कम जाने की संभावना। और जाएंगी किन की, जो बची हुई है, जो 66वें बीपीएससी में आनी है उसकी भी सीटें जाएगी और सचिवालय सहायक की भी कुछ सीटें जाएगी। और ऐसा कहना कि पूरी सीटें चली जाएगी, और पूरी सीटें चली जाएगी तो फिर 150 से 200 वैकेंसी आएगी सचिवालय सहायक और अन्य कह सकते हैं। लेकिन अगर बचती है तो आपको 1200 1000 से ऊपर सीटें आ सकती है, 1500 भी आ सकती है, लेकिन जैसी है कि 1000 से ऊपर सीटें है जो कि आनी है। और जहाँ तक 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन का है तो ये भी है जो कि लग रहा है कि जून के, अब तो और भी डिले, एक तो सिलेबस का चेंजिंग का होना है, ऊपर से ही अब आ गया कि अध्याचना है जो कि किसको किसको है। तो ये जो है ये सरकार समन्वय करेगी, ये बीएसएससी को आदेश नहीं दिया, क्योंकि बीएसएससी ने भी बताया था कोर्ट में कि बहुत सारे पोस्ट है बीपीएससी ये सरकार को तय करनी है 31/12 तक, बीएसएससी को तय नहीं करनी और समन्वय बनाना है। तो निश्चित रूप से आपको दोनों विज्ञापनों पर असर पड़ने वाला है। और आपने देखा कि 3285 पोस्ट, और किनको फ़ायदा है और किनको नुकसान है। तो जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो उनको फ़ायदा जो नंबर बीएसएससी सीजीएल 1 में जो 10 नंबर के आसपास पछड़ रहे हों, या ये तो रिजल्ट पर निर्भर करता है कि कितने अंदर बाहर होते हैं उसके, लेकिन जो नज़दीक में उनके रिजल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नुकसान किसको, जो 66वीं बीपीएससी में बड़ी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो कम आएगी। बीएसएससी सीजीएल 3 में भी बहुत सारे लोग निराश सोच के कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, तो आएगी ज़रूर लेकिन सीटों की संख्या जो कि कम होगी, तो दोनों को प्रभावित होना हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपको दुखी नहीं होना, तैयारी करनी। हाँ, सीटों की संख्या पर तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ है जो कि बहुत सारे लोग पर जैसे बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट कब आएगा तो पहले ये फैसला होगी, उसके बाद ही है जो कि कॉपी जांच होगी या उसके बाद कैडर, तो अभी थोड़ी सी समय लगे, उसके बाद है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी निकले। तो अब किसकी तैयारी किया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं चूँकि तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, और आपके अनुसार तो सीटें आएगी नहीं, जितनी सरकार की बची रहेगी उतनी ही सीटें आएगी। तो दोनों के लिए जो कि आप लोग तैयारी करते रहें। और बीएसएससी सीजीएल 3 में है कि आपको
थोड़े से स्टैंडर्ड बीपीएससी तो काफ़ी लो रहते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग अच्छी रहती है, उनकी रिजल्ट होती है। बीपीएससी में है कि आपको मैथ रीजनिंग नहीं भी अच्छी है या बिल्कुल नहीं है तो पर भी आपकी रिजल्ट प्री में आती है। तो यही डिफरेंस है, आप लोग तैयारी करते रहें। तो इसी के साथ धन्यवाद।